वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है, कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है। और आज की वीडियो के अंदर आपको CS 607 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व पास पेपर करवाया जा रहा है, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट सॉल्व MCQs भी करवाए जा रहे हैं और इंपॉर्टेंट सॉल्व क्वेश्चन एंड आंसर भी करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स आपको MCQs की बात करवाए जाएंगे। तो पहला ये कि व्हाट इज़ मशीन लर्निंग क्या है। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ अ स्ट्रिप क्या है। इसके बाद ये कि डिफाइन करें डिडक्टिव लर्निंग को। और उसके बाद ये कि हाउ डज न्यूरल नेटवर्क रिसेंबल द ह्यूमन ब्रेन, किस तरीके से यानी कि जो न्यूरल नेटवर्क होता है रिजेंबल करते हैं, मुशाबियत होती है ह्यूमन ब्रेन से। उसके बाद ये कि व्हाट इज स्क्वायर्ड मीन स्क्वायर्ड एरर क्या है। उसके बाद ये कि राइट 5 पार्ट्स ऑफ द फजी इन्फेरेंस प्रोसेस, 5 पार्ट्स लिखे हैं फजी इन्फेरेंस प्रोसेस के। उसके बाद ये कि वैलिडेशन क्या है और ट्रेनिंग क्या है। उसके बाद ये कि स्टेप्स लिखें ES DLC के। उसके बाद ये कि इंडक्टिव लर्निंग क्या है। और उसके बाद ये कि एंट्रोपी और इंफॉर्मेशन गेन के दरमियान कौन सा जो वो बेस्ट जो है वो बेस्ट है मेजर करने के लिए इफेक्टिवनेस। उसके बाद ये कि वाई क्लस्टरिंग एल्गोरिथम आर कैटेगराइज एज अनसुपरवाइज, यानी कि क्लस्टरिंग एल्गोरिथम को क्यों जो है कैटेगराइज किया जाता है अनसुपरवाइज के तौर पर। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ क्लस्टरिंग जो है वो क्या है। तो आपको MCQ सॉल्व करवाए जाने इसके बाद आपको क्वेश्चन एंड आंसर करवाए जाएंगे। तो एक सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन जो होता है वो परफॉर्म नहीं कर सकता पैटर्न क्लासिफिकेशन जो है लीनियरली सेपरेबल पैटर्न के ऊपर। ये बात सही है गलत है, तो ये बात गलत है, फॉल्स इसका आंसर हो गया। उसके बाद ये कि मशीन लर्निंग टिपिकली फॉलो करती है डैश फेसेस जो है कितने फेसेस फिनले के मुताबिक, वो है 3, सो 3 इज़ द आंसर है यार। उसके बाद ये कि जो मोस्ट पॉपुलर डिफसिफिकेशन मेथड है वो है सेंट्रॉइड कैलकुलेशन, तो ये बात जो है वो सही है, ट्रू इसका आंसर है। उसके बाद ये कि रोबोटिक्स हैव एक्टिव कंट्रीब्यूशन, रोबोटिक्स के ऊपर जो है जारी बात है कंट्रीब्यूशन हुआ इनमें से कौन कौन सी सब्जेक्ट्स या फील्ड्स की तरफ से। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, जितने भी ऑप्शन आपको दिए गए इन तमाम की तरफ से हुआ है। उसके बाद ये कि रोबोटिक्स हैव, अच्छा ये दोबारा रिपीट हो गई सॉरी। और उसके बाद ये कि इट वाज एरिस्टोटल थे जिन्होंने दिया जो है वो लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल, तो ये बात जो है वो सही है। और उसके बाद ये कि ईच न्यूरॉन, जो हर न्यूरॉन होता है हिडन लेयर के अंदर, वो रिस्पॉन्सिबल होता है डिफरेंट किसके लिए, लाइन के लिए, सो लाइन इज़ द आंसर। उसके बाद ये कि डैश जो है वो प्रोसेस है फॉर्मुलेट करने का, मैपिंग जो है गिवन इनपुट से आउटपुट तक यूज़ करते हुए फजी लॉजिक, तो वो है FIS। और उसके बाद ये कि फजी लॉजिक जो है वो सुपरसेट है कौन सी लॉजिक का, वो है कन्वेंशनल लॉजिक का। और उसके बाद ये कि हम जो है वो हासिल कर सकते हैं ऑप्टिमल सोल्यूशन गिवन सम पैरामीटर यूज़ करते हुए जेनेटिक एल्गोरिथम, तो ये बात जो है वो सही है। उसके बाद ये कि डैश रीजनिंग जो है वो बेस करती है फॉर्मिंग के ऊपर या फिर इंड्यूसिंग करने के ऊपर एक जनरलाइजेशन जो है लिमिटेड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन से, वो होती है इंडक्टिव रीजनिंग, इसका आंसर हो गया। उसके बाद ये कि डैश जो है वो प्रोसेस होता है ड्राइव करने का लॉजिकल कंक्लूजन गिवन फैक्ट्स है, वो होता है रीजनिंग इज़ द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि आइडेंटिफाई करें करेक्ट स्टेप जिसको यूज़ करते हुए स्टार्ट किया जाता है डिज़ाइन एक एक्सपर्ट सिस्टम का, वो है फिजिबिलिटी स्टडी। उसके बाद ये कि चूज़ करें फील्ड जिसके अंदर फजी इन्फेरेंस सिस्टम जो है वो सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। इसका जवाब ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन है जितने भी आपको यहाँ पर बताए गए हैं। और फजी लॉजिक जो एक्चुअली एक सुपरसेट होता है कन्वेंशनल बुलियन लॉजिक का, ये बात भी सही है। उसके बाद ये कि क्लासिकल सेट जो है वो एक कंटेनर होता है जो कि होली तौर पे इंक्लूड होता है, जिसमें शामिल होता है या एक्सक्लूड होता है कोई भी गिवन एलिमेंट, ये बात भी जो है वो ट्रू होती है, सही है यानी कि। उसके बाद ये कि जो डिग्री ऑफ ट्रथ है जो कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है स्पेसिफिकली तौर पे ड्रिवन आउट होती है एक फंक्शन से जो खिलाया जाता है, कौन सा फंक्शन, मेंबरशिप फंक्शन खिलाया जाता है वो। और उसके बाद ये कि ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स जो है वो फर्दर डिवाइड होती है स्ट्रक्चर्ड और कौन सी प्रॉब्लम्स के अंदर, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के अंदर। उसके बाद ये कि रीजनिंग जो होती है फॉरवर्ड चेनिंग के अंदर वो जानी जाती है डेटा ड्रिवन रीजनिंग के तौर पर भी। और उसके बाद ये केस कुछ केसेस के अंदर रूल्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं ज़्यादा डेफिनेट एक्शंस, जैसे कि मूव लेफ्ट या फिर क्लोज डोर। इन विच केस, कौन से केस के अंदर रूल्स जो है वो यूज़ होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए क्या, डायरेक्टिव्स। उसके बाद ये कि सेमेंटिक नेटवर्क्स जो है वो ग्राफ्स हैं नोड्स के साथ जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ऑब्जेक्ट्स को, और आर्क जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेशनशिप ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, सो ऑब्जेक्ट्स एंड रिलेशनशिप इज़ द आंसर। उसके बाद ये कि एक स्टेटमेंट जो होता है कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म के अंदर, उसके अंदर क्या है, एंड्स ऑफ ऑर्स। और उसके बाद ये कि एडवर्सरियल सर्च के अंदर देयर में आकर एक सिनेरियो हो सकता है इसके अंदर जहाँ पर दो ओपोनेंट जो है वो खिलाए जाते हैं डैश भी वो सर्च कर रहे हैं गोल के लिए, तो वो खिलाए जाते हैं एडवर्सरीज। उसके बाद ये कि एक प्रोपोजिशन स्टेटमेंट होता है किसका, फैक्ट का है।
और उसके बाद ये कि हाइपोथेसिस स्पेस यूज़ करता है डैश जो है एट्रीब्यूट्स का, वो है कंजंक्शंस का। उसके बाद ये कि मेजर जो है इफेक्टिवनेस जो एक एट्रीब्यूट के क्लासीफाई करने में ट्रेनिंग डेटा वो खिलाया जाता है इन्फॉर्मेशन गेन के तौर पर। उसके बाद ये कि कॉन्सेप्ट जो है वो रिप्रेजेंटेशन होता है डैश का विद रिस्पेक्ट टू गिवन एट्रीब्यूट्स, वो है प्रॉब्लम का। सो वो रिप्रेजेंटेशन होता है प्रॉब्लम का। और उसके बाद ये कि आउटपुट्स ऑफ लर्निंग जो इनको डिटरमाइन किया जाता है एप्लीकेशन के ज़रिए। और उसके बाद ये कि कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम रिप्रेजेंट करता है वर्जन स्पेस को। उसके बाद ये कि अच्छा, अब एमसीक्यूज़ तो हो गए हैं, अब आपके सामने क्वेश्चन एंड आंसर है। तो पहले ये कि मशीन लर्निंग, व्हाट इज़ मशीन लर्निंग। जनरली तौर पे हम कहें तो यही बात कही जाती है कि मशीन लर्निंग का मतलब ये होता है कि ऐसे कंप्यूटर सिस्टम को बनाया जा सके जो अपने एक्सपीरियंस से सीख सके, यानी कि ख़ुद से ही वो अपने एक्सपीरियंस से सीख सकें और जो एनवायरनमेंट है उसके मुताबिक अडॉप्ट कर सकें अपने आप को। और लर्निंग जो है ज़ाहिर बात है एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, ये कंपोनेंट होता है इंटेलिजेंस का। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ स्ट्रिप। सो स्ट्रिप जो है वो वन ऑफ द फाउंडिंग लैंग्वेजेस है जिसको डेवलप किया गया पार्टिकुलरली तौर पर प्लानिंग के लिए। अब ये कि डिफाइन डिटेक्टिव लर्निंग। सो डिटेक्टिव लर्निंग वर्क करती है एग्जिस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर, जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स हैं, नॉलेज है, और डिड्यूस करती है न्यू नॉलेज ओल्ड से, पुरानी से ही, यानी कि ओल्ड न्यू नॉलेज को डिड्यूस करती है ओल्ड से। और अच्छा, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के ज़रिए भी बताया जा रहा है जो डिटेक्टिव लर्निंग है इसको, वो कुछ इस तरीके से है कि अगर ए जो है वो बी के बराबर है और बी जो है वो सी के बराबर है, तो हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि भाई सी भी ए के बराबर होगा, क्योंकि ए बी के बराबर है, बी और सी के बराबर, तो सी भी जो है वो ए के बराबर है। तो यही चीज़ जो है वो डिड्यूस की जा रही है। उसके बाद ये कि हाउ डस, कैसे न्यूरल नेटवर्क जो है वो रिजेंबल करते हैं ह्यूमन ब्रेन्स को, यानी कि उनसे मुशाबियत रखते हैं। सो कुछ इस तरीके से मुशाबियत रखते हैं ये दो तरीक़ों से। नॉलेज जो है वो एक्वायर्ड की जाती है नेटवर्क के ज़रिए, नेटवर्क से एक लर्निंग प्रोसेस के थ्रू, और इंटर न्यूरॉन कनेक्शन जो है वो स्ट्रेंथ करता है, इंटर कनेक्शन न्यूरॉन स्ट्रेंथ जो है वो जानी जाती है सिनेप्टिक वेट्स के तौर पर, इनको यूज़ किया जाता है स्टोर करने के लिए नॉलेज। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ मीन स्क्वायर्ड एरर। ये मीन स्क्वायर्ड एरर क्या है। सो जो मोस्ट कॉमन टेक्निक है मेजर करने के लिए टोटल एरर हर आइट्रेशन के अंदर न्यूरल नेटवर्क के, वो है मीन स्क्वायर्ड एरर। उसके बाद ये कि राइट 5 पार्ट्स ऑफ फजी इन्फेरेंस प्रोसेस। फजी इन्फेरेंस प्रोसेस के 5 पार्ट्स लिखे हैं। सो उसके अंदर है कि फजीफिकेशन होती है इनपुट वेरिएबल्स की, इसके अलावा एप्लीकेशन होती है जो फजी ऑपरेटर होते हैं एंटीसीडेंट के अंदर, और इम्प्लीकेशन होती है एंटीसीडेंट से कॉन्सिक्वेंट तक, और एग्रीगेशन होती है कॉन्सिक्वेंट्स की अक्रॉस द रूल, और डी फजीफिकेशन होती है आउटपुट की। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ वैलिडेशन एंड ट्रेनिंग। वैलिडेशन और ट्रेनिंग क्या है। ट्रेनिंग की हम बात करते हैं तो ट्रेनिंग सेट ऑफ एग्जाम्पल, एक ट्रेनिंग जो है वो क्या है, सेट ऑफ एग्जाम्पल है करेक्ट बिहेवियर का, जो कि एनालाइज किया जाता है, और कुछ रिप्रेजेंटेशन जो है वो न्यूली लर्नड नॉलेज के उसको स्टोर किया जाता है, एंड दिस इज़ सम ऑफ एन फॉर्म ऑफ रूल्स। और वैलिडेशन की बात करते हैं तो रूल्स जो है वो चेक किए जाते हैं, और अगर ज़रूरी पड़े तो एडिशनल ट्रेनिंग दी जाती है, यानी कि रूल्स को देखा जाता है और अगर ज़रूरत पड़ने पर एडिशनल ट्रेनिंग दी जाती है। कभी कभी एडिशनल टेस्ट डेटा यूज़ किया जाता है, बट इंस्टेड के यूज़ किया जाए ह्यूमन के वैलिडेट करे रूल, कुछ दूसरे ऑटोमेटिक नॉलेज बेस्ड कंपोनेंट भी यूज़ किए जा सकते हैं। रोल जो होता है टेस्टर का खिलाया जाता है अक्सर क्रिटिक। उसके बाद ये कि स्टेप्स जो है ESDLC के वो क्या हैं, उसके अंदर फिजिबिलिटी स्टडी आ जाता है, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, अल्फा सिस्टम, बीटा सिस्टम, मेंटेनेंस एंड एवोल्यूशन आ जाता है। उसके बाद ये राइट एडवांटेजेस ऑफ न्यूरल नेटवर्क, इसके अंदर है एक्सीलेंट होता है ये पैटर्न रिकग्निशन के लिए, एक्सीलेंट क्लासीफायर होता है, हैंडल करता है नॉइजी डेटा को अच्छी तरह, अच्छा है, गुड है जर्नलाइजेशन के लिए। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ इंडक्टिव लर्निंग। इंडक्टिव लर्निंग की अगर हम बात करते हैं तो इंडक्टिव लर्निंग जो है वो एग्जाम्पल लेती है और जर्नलाइज किया जाता है रेदर देन के एग्जिस्टिंग नॉलेज से स्टार्ट किया जाए। अब जैसे आपने अगर बहुत सी कैट्स देखी हैं और उन तमाम जितनी भी कैट्स को आपने देखा उनकी टेल्स है, तो आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि तमाम कैट्स की ही टेल्स होंगी। यानी कि जितनी भी कैट्स आपने देखी हैं, ज़ाहिर बात है आपने ज़रूरी नहीं है कि दुनिया भर की या दुनिया भर की जितनी भी जो उसकी नस्लें हैं कैट्स की जो टाइप्स हैं वो आपने देखी हों, लेकिन तब भी जितनी भी देखी हैं आपने तो उनकी बेस के ऊपर आप यही फैसला करेंगे कि तमाम कैट्स की जो है वो टेल्स होती हैं, तो इसी को हम कहते हैं इंडक्टिव लर्निंग।
उसके बाद ये कि एंट्रोपी और इंफॉर्मेशन गेन के दरमियान कौन सा जो है वो बेस्ट मेजर होता है इफेक्टिवनेस का, वो है इंफॉर्मेशन गेन। और उसके बाद ये कि वाई क्लस्टरिंग एल्गोरिथम आर कैटेगराइज एज अनसुपरवाइज, क्यों इनको कैटेगराइज किया जाता है अनसुपरवाइज के तौर पर। सो एक क्लस्टर रिप्रेजेंट करता है कुछ स्पेसिफिक अंडरलाइन पैटर्न जो है डेटा के अंदर, और यूज़फुल होता है फाइंड करने के लिए पैटर्न लार्ज डेटा सेट्स के अंदर। और क्लस्टरिंग की हम बात करेंगे, क्लस्टरिंग क्या है। सो ये फॉर्म है अनसुपरवाइज लर्निंग की, जिसके अंदर ट्रेनिंग डेटा अवेलेबल होता है लेकिन बगैर क्लासिफिकेशन इन्फॉर्मेशन या क्लास लेवल्स के। और टास्क जो होता है क्लस्टरिंग का आइडेंटिफाई करना, ग्रुप करना सिमिलर जो इंडिविजुअल डेटा एलिमेंट्स है, जो कि बेस करता है कुछ मेजर के ऊपर सिमिलैरिटी की। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।